नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक सवाल से शुरुआत करता हूं। बिहार एनडीए में कितने दल हैं? प्रथम दृष्टया आप 4 दल कहेंगे, भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी। इन सभी दलों ने मिलकर बिहार में सरकार बना रखी है। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जदयू इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसी वजह से एनडीए के सारे घटक दल जदयू की तरफ से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सारे दिग्गजों को जदयू की तरफ से उतार दिया गया है। अब दोनों प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री, चाहे स्टार स्टडेड शो हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, सभी पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री या केंद्र के मंत्री, सभी ने जोर आजमाइश की है। सबका कारण यही है कि बिहार में दोनों सीटों पर जदयू वापस जीतकर अपनी संख्या बरकरार रखे। लेकिन राजद ने इस जदयू के प्लान में कहीं ना कहीं विघ्न डालने की तैयारी कर ली है। लालू यादव की वापसी के साथ ही बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होने वाली हैं। कन्हैया कुमार अपनी तरफ से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। जमकर लड़ाई दोनों तरफ से है। लेकिन चूंकि महागठबंधन टूट गया है और कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो गई है, इस वजह से तेजस्वी यादव के खिलाफ कांग्रेस के जाने से कांग्रेस और तेजस्वी दोनों का नुकसान होना तय लग रहा है। ऐसे में हो सकता है नीतीश कुमार को दोनों सीटों पर वॉक ओवर मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच बिहार में एक चर्चा आम हो गई है। आखिर महागठबंधन टूटा है तो कांग्रेस किस तरफ जाएगी? नीतीश के साथ जाएगी? नीतीश क्या भाजपा को छोड़ देंगे? क्या एनडीए के रूपरेखा में भी बदलाव होगा? तो कांग्रेस जिस तरीके से आशान्वित है, कहीं ना कहीं लगता है कि कोई बड़ा समीकरण होने जा रहा है। वहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा राजद के साथ मिल जाएगी और राजद भाजपा मिलकर कुछ नया समीकरण करेंगे चुनाव के बाद, इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित हो रहा है लोगों का। लेकिन जहां ये सब सियासी समीकरण गढ़े जा रहे हैं, वहीं आरसीपी सिंह चुनाव प्रचार के दौरान जमकर घूम रहे हैं। एनडीए की एकजुटता की बात करते हुए आरसीपी सिंह ने महागठबंधन पर हमला किया और कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की उसकी औकात याद दिलाई, कांग्रेस इसी लायक है। कांग्रेस सारे राज्यों में कमजोर होती जा रही है। पंजाब उसके हाथ से निकल गया, अब देश भी उसके हाथ से निकल गई। अब कांग्रेस विलुप्त होने जा रही है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस बिहार में जो कर रही है वो केवल एक बानगी है। कांग्रेस पूरे देश में अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार से हाथ धो बैठी। जहाँ तक राजद की बात है तो राजद A to Z की बात जरूर कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन ये कॉन्सेप्ट A to Z का नीतीश कुमार ने लाया। राजद 2 शब्दावलों की सब पैच। राजद केवल 2 अल्फ़ाबेट की पार्टी है, MY का नाम लेते हैं वो। लेकिन जदयू बहुत पहले से ही नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए A to Z की पार्टी बनी है। हमारे साथ मुसलमान और यादव भी हैं, इसलिए हम सबसे महत्वपूर्ण पार्टी हो जाते हैं। लेकिन इन सब के दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि एनडीए में 4 नहीं बल्कि 5 दल हैं। जी हाँ, एनडीए में तो ऐसे बहुत सारे दल हैं। रीजनल लेवल पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग घटक दलों के साथ भाजपा ने गठबंधन कर रखा है। लेकिन बिहार एनडीए की बात हम कर रहे हैं। बिहार एनडीए में जहां 4 दल पहले से थे, उसमें अब आरसीपी सिंह ने घोषणा कर दी है कि 5 दल हैं। पशुपति नाथ पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसे भी जोड़ते हुए साथ में आरसीपी सिंह ने गिनाया कि हम भाजपा, जदयू, वीआईपी और एलजेपी, जो कि पशुपति गुट की एलजेपी है, वो भी साथ में हैं। यानी बिहार में 4 नहीं 5 दलों का गठबंधन है एनडीए का। सुन लीजिए कैसे क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह और समझने की कोशिश कीजिए। उनको उतारा जा रहा है, आखिर कारण क्या है? देखिए, हमारे जो एनडीए के नेता आ रहे हैं तो किसी एक उम्मीदवार के चलते नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा समझ लेना चाहिए। जी। देखिए, एनडीए में कभी भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव न सोचा जाता है न किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से बिहार में आज एनडीए एकजुट है। तो हमारे जितने भी एनडीए के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो सब आएंगे। चुनाव तो चुनाव है, चुनाव में कोई चांस नहीं लिया जाता है। और चुनाव में अपने अपने क्षेत्रों में जा कर करके जो हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, सबके यहाँ जा कर के वोट मांगे। और एक बात मैं बता दूँ कि चूँकि हमारे नेता की सोच क्या है, न्याय के साथ विकास, और देश में प्रधानमंत्री का भी क्या नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अभी हो गया सबका प्रयास। तो हम लोग तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। और बिहार में देखिए, आज जो हमारा एनडीए है, 5 दल हम लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, वीआईपी है, हम सेकुलर है, और जो लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस जी भी हमारे साथ है। तो हमारा तो पांचों दल बिल्कुल एकजुट है, एक मत है, तो हमारी ताकत तो बिल्कुल बरकरार है, बिल्कुल बड़ी है। दूसरी तरफ क्या है, 1 साल पहले लोग चुनाव लड़ने आए थे, कांग्रेस आरजेडी साथ थी, अब हाथ कहीं है, लालटेन कहीं है, तो वहाँ तो बिखराव है। लेकिन हमारे यहाँ जो है एकजुटता है, और हमारे जितने नेता आ रहे हैं इस एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे वोटर हैं, उनका मनोबल और बढ़ा रहे, जिससे कि पिछले बार से भी ज़्यादा वोट से हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीते। सर कांग्रेस की तरफ से सर उनके यहाँ जिनको भी उतारे उस पार्टी में कुछ बचा है जी, उस पार्टी में क्या बचा है जरा बता दीजिए हमको। जहाँ जहाँ उनका राज था वो खत्म हो गया। पंजाब का क्या हाल है, पंजाब में उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे, अलग हटना पड़ रहा है। तो जिनको भी उतारे वो बेचारे सब 0 बटा सन्नाटा हो गए। मैं ये कहता है कि मुस्लिम और यादवों का वोटर तारापुर 60% है, उस पर से कन्हैया कुमार ऐसा जनता के द्वारा सुना जा रहा है सूत्रों से कि आकर के मुस्लिमों का वोट इधर उधर करेंगे। अरे देखिए भाई, यही तो मैं समस्या है। यहाँ पर जो कुछ पार्टियां हैं, अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट है, 26, और कुछ लोग 2 अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं, कोई 3 अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही बहुत ही संकुचित है, और हम लोग 2600 अल्फ़ाबेट को लेते हैं। इसलिए मैं 3 साल पहले ट्रेनिंग में कहता था हम लोग A to Z वाले पार्टी, उसमें सब भी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सब सम्मिलित हैं, और हमारे साथ सब लोग हैं जिनका वो नाम ले रहे हैं ना, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज भी है, हमारे साथ यादव समाज का जिसका नाम लेते हैं। हम लोग किसी जात का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सब हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग जो है ना कहीं भी भेदभाव नहीं करते हैं, और यही एनडीए की सबसे बड़ी पहचान है, और एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी है, और यही हमारे काम है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।